आइए हम आज के वीडियो में आपको कबीरदास का जीवन परिचय बताते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड के पेपर में आएगा कबीरदास का जीवन परिचय। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीरदास का जन्म काशी में सन 1938 ईस्वी में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल स्वतः 1455 में श्रेष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इन्होंने जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं: काशी, मगध और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी माना जाता है। उचित भक्त परंपरा में प्रसिद्ध और किसी विधा में ब्राह्मण को स्वामी रामचंद्र का आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप ही लहर तालाब के पास फेंक दिया था, जहाँ से नूरी और नीमा नामक जुलाहा ने उसे लेकर पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर का बचपन में ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लुई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नामक की 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीरदास के गुरु स्वामी रामचंद्र जी थे। इनका गुरु मान्य पाकर से संत महात्मा बन गए। कबीरदास की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन अंतरदास के कबीरदास परिचय में लिखा हुआ मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में ये चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई, अर्थात आपने 120 वर्ष की आयु पाई थी। स्वतः 1955 से 1575 तक 120 वर्ष की होते हैं। कबीर पंथ के अनुसार इनका मृत्यु काल 1518 ईस्वी स्वतः 1575 माघ शुक्ल एकादशी बुधवार को माना जाता है। आइए अब हम साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। साहित्यिक सेवाएं: कबीरदास को शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। उनकी काव्य प्रतिभा ने गुरु रामचंद्र जी की कृपा से ही जागृत हुए। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थमाला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्मों के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्मकांडों के कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, नैतिकता, पवित्रता, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि रचनाएं। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मानसिक कागज छुए नहीं, कलम गिरनाहाय। कबीर ने शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाएं का बीजक नाम से संग्रह किया, जिसके 3 भाग हैं: साखी, शबद, दमयनी। नंबर 1, साखी। यह संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धामोपदेश के अर्थ पर प्रयुक्त हुआ। दूसरा, शबद। यह कोई पद है जिसके पूरी संगीतात्मक विन्यासक है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा, दमयनी। यह चौपाई एवं दोहा छंद में रचयिता है। इनमें कबीरदास के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति दी गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप कहां से वीडियो देख रहे हो। धन्यवाद।